Hello everyone, this is Rajni Mehta, Assistant Professor of Political Science. Welcome to my YouTube channel Political Mirror. आज मैं आपके सामने जॉर्ज विलियम फेडरिक हिगल की एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद होगी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिगल का, जो हम एक टिप्पणी के रूप में करेंगे, हिगल के युद्ध संबंधी विचार। हिगल के युद्ध संबंधी विचार उसके आदर्शवाद विचारधारा से प्रेरित हैं। हिगल शांतिवादी नहीं थे, हिगल युद्धवादी थे। इसीलिए उन्हें कांट का जो स्थायी शांति का विचार है वो स्वप्न लगता था। हिगल युद्ध को राज्य के लिए अनिवार्य मानते थे। उनका मानना था कि राष्ट्रीय राज्य का आधारभूत विचार जो है वो संघर्ष है। वो कहते हैं संघर्ष ही सभी वस्तुओं का निर्धारक तत्व है। बिना संघर्ष के विकास नहीं होता। वह युद्ध में किसी प्रकार की बुराई नहीं मानता और वह मानता है कि किसी भी समस्या का समाधान केवल युद्ध ही है। युद्ध को वो सभी समस्याओं का हल मानता है। वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को राज्य के ऊपर होने की कल्पना भी नहीं करता। युद्ध जो है वो उसके लिए मानव जाति के लिए भी अनिवार्य है। बिना युद्ध के यह नहीं पता चलता कि राज्य कितना शक्तिशाली है। अगर किसी राज्य की शक्ति का अनुमान लगाना है तो वह युद्ध के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए वह युद्ध को अनिवार्य और बहुत ही आवश्यक मानता है। हिगल मानते हैं कि युद्ध मनुष्य के स्वार्थी अहंकार का नाश करता है, मानव जाति को पाटने के मार्ग से बचाकर क्रियाशीलता का संचार करता है। जिस प्रकार समुद्र में शांति के समय उत्पन्न होने वाली गंदगी प्रबल तूफान से नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार मानव समाज की गंदगी, भ्रष्टाचार की शुद्धि युद्ध से ही होती है। हिगल किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थन नहीं करता। कानून तो मात्र परंपराएं हैं जिन्हें कोई भी प्रभुता संपन्न राष्ट्र इच्छानुसार स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ नैतिक व्यवहार हो। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना राज्य का सर्वोपरि दायित्व है। हिगल ये मानते हैं कि जो युद्ध होता है वो किसी भी राज्य के लिए अनिवार्य है, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अनिवार्य है। युद्ध के द्वारा ही किसी राष्ट्र के अंदर देशभक्ति की भावना का संचार होता है। युद्ध के द्वारा ही हमें देश के प्रति बलिदान का भाव आता है, क्योंकि युद्ध से ही पता चलेगा कि एक राष्ट्र कितना कमज़ोर है और एक राष्ट्र कितना शक्तिशाली है। युद्ध ही मनुष्य को मानवता की प्रगति पर लेकर जाते हैं। युद्ध के बाद ही आविष्कार होते हैं। युद्ध के बाद ही वैज्ञानिक प्रगति होती है, क्योंकि युद्ध होंगे, अस्त्र शस्त्र बनेंगे, हथियार बनेंगे। युद्धों के द्वारा ही मनुष्य की प्रगति और विकास होगा। इसीलिए हिगल युद्ध को आवश्यक और महत्वपूर्ण बताते हुए कहते हैं कि युद्ध से किसी भी राष्ट्र की आंतरिक शक्ति मजबूत और दृढ़ होती है। युद्धों का इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान है। थैंक यू वेरी मच।